Hello students, welcome to our YouTube channel Sine Academy. In this video we will be discussing exponential functions. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, उनका रेंज क्या होता है, उनका ग्राफ कैसे बनता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, सो इनके डेफिनेशन देख लेते हैं। इनकी डेफिनेशन f ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर x। a टू द पावर x, जब भी किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल लिखा हो, a क्या है? a है कांस्टेंट। जब भी किसी कांस्टेंट की पावर में एक वेरिएबल लिखा हो तो वो हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन यहां पर अपना जो एक कांस्टेंट है a, इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो पहले ये देख लेते हैं a क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात, a कैन नॉट बी इक्वल टू निगेटिव नंबर। a कैन नॉट बी निगेटिव, a निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? इसका लॉजिक ये है, मान लीजिए कोई निगेटिव नंबर है -1। अब अगर इसकी पावर हम कुछ भी ले लें 1/2 मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, या फिर पावर ले लें 1/4, तो सर ये लिखा हुआ है √(-1), ठीक है। ये लिखा हुआ है √(-1) टू द पावर 1/2। आप चेक कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये डिफाइंड नहीं है, अंडर के अंदर माइनस नहीं हो सकता है। मीन्स निगेटिव नंबर्स के लिए बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हो जाएंगी जिस पर यह फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। सो a कैन नॉट बी निगेटिव। दूसरी चीज, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज जब आप 0 पुट करोगे वी विल गेट 0 टू द पावर x, fx इज इक्वल टू 0 टू द पावर x, और ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब fx इज इक्वल टू 0 क्या हो गया? ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है। दिस इज नॉट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ एक और है, वो होता है a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। क्यों? बिकॉज जब आप पुट करोगे यहाँ पर fx इज इक्वल टू 1 टू द पावर x, और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर आता है 1, तो ये अगेन एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। ये दोनों कांस्टेंट फंक्शन हो जाते हैं, दैट्स वाई 0 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। निगेटिव पे डिफाइंड नहीं होता है, सो निगेटिव नहीं हो सकता है। मीन्स हमारा जो a है वो क्या हो सकता है? हमारा जो a है दैट कैन बी ग्रेटर देन 0। देखो, निगेटिव नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, मीन्स ग्रेटर देन 0 हो सकता है। और a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ये होगा। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन। अब देख लेते हैं रेंज क्या होती है इसकी और डोमेन क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाते हैं। सो हम दो केसेस में देखेंगे, दो केसेस में हम स्टडी करेंगे। पहला केस होगा कि a जो है ग्रेटर देन 1 है, a इज ग्रेटर देन 1। केस फर्स्ट, वी विल स्टडी केस फर्स्ट। क्या होगा केस फर्स्ट? a इज ग्रेटर देन 1। हो सकता है a इज ग्रेटर देन 1, ऑफ कोर्स हो सकता है। सॉरी, a इज ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे कि जब a ग्रेटर देन 1 है तो किसी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल है अपने पास, fx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, यहां पर a के प्लेस पे लिखा हुआ है 2, ठीक है। अब हम इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी। सो क्या x इज इक्वल टू 0 हो सकता है? f ऑफ 0 ये कितना आएगा हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। दैट विल बी 2 टू द पावर 0, दैट इज 1, ठीक है सर। f इज इक्वल टू 1 पुट कर ले, क्या आएगा सर? 2 टू द पावर 1 दैट इज 2। ओके, वी कैन पुट 2 ऑल्सो, f ऑफ 2 ये कितना आएगा सर? 2 स्क्वायर दैट इज 4 आ जाएगा। नाउ सिमिलरली अगर हम बढ़ाते जाएंगे x की वैल्यूज
तो एक टाइम आएगा जब हम इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे। एफ ऑफ इन्फिनिटी कितना होगा, 2 टू द पावर इन्फिनिटी, ये कितना होगा, देखो ये कितना होगा एफ ऑफ इन्फिनिटी। देखो यहाँ 1 है, 2 है, 4 है, मीन्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है फंक्शन। तो कहाँ तक जाएगा सर, इन्फिनिटी तक जा सकता है। सो एफ ऑफ इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर भी चेक कर लेते हैं, क्या कोई निगेटिव नंबर हो सकता है, देखते हैं। -1 पुट करते हैं तो 2 टू द पावर -1 आ जाता है, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। ओके, नाउ वी कैन पुट f of -2, दैट इज 2 टू द पावर -2, इट विल बी 1/4। ठीक है सर, ये भी हो सकता है। सो सिमिलरली इधर भी वैल्यूज हम डिक्रीज करते चले जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम पहुँच जाएंगे एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी पे, और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी मीन्स 2 टू द पावर -इन्फिनिटी, एक्स के प्लेस पे हम -इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, तो 2 टू द पावर -इन्फिनिटी मिल गया अपने को, ऑफ कोर्स मिल गया। अब ये क्या होगा, देखो ये लिखा हुआ है 1/2 टू द पावर 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, यही लिखा हुआ है, माइनस है तो अपॉन में चला गया, पावर माइनस था। और 2 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0, मीन्स दैट इज 1/∞ एंड दैट इज 0, यही तो आएगा। 2 टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी और 1/∞ मीन्स 0। सो हम देख सकते हैं फिर 0 पर 1 आ रहा है, 0 पर 1 आ रहा है, और 1 के बाद जैसे ही हम x की वैल्यूज बढ़ाते जाते हैं, 0 1 2 करते जाते हैं, जो आउटपुट है बढ़ता चला जाता है, ये दिख रहा है। अगर हम इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली अगर हम इनपुट घटा रहे हैं, देखो -1 -2 घटा रहे हैं, इधर की तरफ डिक्रीज कर रहे हैं। जब हम इनपुट डिक्रीज कर रहे हैं तो इधर देखो 1 था, 1/2 हो गया, 1/2 1/4 हो गया, मीन्स डिक्रीज होता जा रहा है, कहाँ तक, 0 तक, 0 तक डिक्रीज हो रहा है। मीन्स इसको जब डिक्रीज कर रहे हैं इधर तो डिक्रीज होता जा रहा है 0 तक। जब इंक्रीज हो रही है x की वैल्यूज तो आंसर जो है, आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है इन्फिनिटी तक। सो इसका डोमेन क्या होगा, अब यहां से हम एक चीज सीधे लिख सकते हैं, डोमेन क्या होगा। सो यहां पर हम देख सकते हैं, हमने x की सारी पॉजिटिव वैल्यू भी लिख सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं, मीन्स सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। सो इसका डोमेन आ जाएगा -∞ टू +∞। सेकेंड थिंग कम्स टू द माइंड, दैट इज रेंज। रेंज क्या होगी, देखो रेंज क्या होगी, यहां पर देखो हम जैसे जैसे वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, मिनिमम जा रहे हैं 0 तक, मीन्स 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यूज मिलेंगी, 0 से इन्फिनिटी तक की। सो हमारी रेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को तो कभी इंक्लूड नहीं करते, क्या 0 को करेंगे क्या, देखो 0 कहाँ से आया है, -∞ से। जब -∞ हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू भी नहीं इंक्लूड करेंगे। सो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गई रेंज। डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गई। अभी आता है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं ग्राफ कैसे बन सकता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज, देखो इधर क्या होता है, अब समझने वाली बात यह है कि इधर जो है इन्फिनिटी होता है, इधर होता है एक्स एक्सिस पे -∞, यहाँ पे होता है 0,0, और यहाँ पे होता है वाई एक्सिस का +∞, यहाँ पे होता है वाई एक्सिस का -∞। ये तो क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं हम इन वैल्यूज के थ्रू हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो जब x इज इक्वल टू 0 है देन y इज इक्वल टू 1, मीन्स 0 पर 1 आ जाएगा यहां, ये क्या है 0,1, 0,1 से पास होगा। अभी जो है जैसे जैसे हम वैल्यूज बढ़ाएंगे, मीन्स हम x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी जो वैल्यूज हैं ये इंक्रीज हो रही हैं, लगातार इंक्रीज हो रही है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मीन्स इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी इधर कहीं खत्म होगा,
इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। इधर कहीं आके ये ख़त्म होगा और इधर कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी पे जीरो तक जा रहा है। माइनस इन्फिनिटी कहाँ है, यहाँ है, और जीरो कहाँ है, यहाँ है। मीन्स जीरो तक जा रहा, क्या एग्जैक्ट जीरो मिलेगा क्या, जीरो तो नहीं मिलेगा सर, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। सो जीरो की तरफ जाएगा लेकिन जीरो होगा नहीं। सो इधर कहीं जाएगा, इसको कभी टच नहीं करेगा लेकिन इसके बहुत पास तक जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा ग्राफ, अब यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से पास होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, हमको पता चल गया। सो अब ग्राफ बना देंगे, बन गया अपना ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू, आप बोलो तो ये 2 टू द पावर x के हिसाब से मैंने बनाया था, लेकिन 2 क्या है, ग्रेटर देन 2 में 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये ग्राफ a टू द पावर x का है, जहां पर a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये हो गया अपना ग्राफ। 0,1 से पास होगा, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, एकदम जीरो को टच करता हुआ, लेकिन कभी टच करेगा नहीं, और ऐसे जो है लगातार इंक्रीज होता हुआ बन जाएगा। एकदम आसान था, आ गया होगा, ठीक है। अभी जो है केस 2 पे चलते हैं। केस 2 क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। Case 2, that is a is less than 1, a is greater than 0 and a is less than 1 means 0 और 1 के बीच में भी कोई वैल्यू हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है। मान लेते हैं दैट वैल्यू इज 1/2, हम 1/2 को स्टडी करते हैं, ठीक है। 1/2 0 और 1 के बीच में होती है। सो हम 1/2 को स्टडी करेंगे, हम 1/2 टू द पावर x को स्टडी करेंगे, ठीक है। इसकी पावर x, हमारा जो फंक्शन है जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है 1/2 टू द पावर x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 टू द पावर 1 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी तक, तो हमें मिलेगा 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, और ये क्या होगा, अभी बात हो चुकी है, ये आएगा 0, ठीक है। मीन्स इस बार इन्फिनिटी पे 0 मिल रहा है। ऊपर जाएंगे 1/2 टू द पावर -1 करेंगे, ये आ जाएगा 2। इंक्रीज करते हुए मीन्स इसकी वैल्यूज़ को डिक्रीज करते हुए जाएंगे, 1/2 टू द पावर -इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये मिलेगा 1/2 टू द पावर -इन्फिनिटी, ये मिलेगा 2 टू द पावर इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 0। सो अब इसको हम स्टडी करते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए, बहुत सिंपल है कि 0 पर तो 1 है, फिर से 0 पर 1 है, लेकिन इस बार जब हम इनपुट्स को बढ़ाते जा रहे हैं 0 1, इनको जब हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारी जो आउटपुट है, जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीज होती जा रही हैं 1 से 0 तक। और जब हम इनको डिक्रीज करते जा रहे हैं 0 -1 ऐसे, तो हमारी जो वैल्यूज हैं 1 2 ऐसे इंक्रीज होती जा रही हैं। सॉरी, ये 2 टू द पावर इन्फिनिटी होता है। सो ये इंक्रीज करती जा रही है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस बार जब हम इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, जब हम इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट्स डिक्रीज हो रहे हैं। वहीं जब हम इनपुट्स को डिक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारे आउटपुट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। अभी इसका क्या मतलब है, ग्राफ पे एकदम क्लियर समझ आएगा, ठीक है। देखो अब हम बात कर लेते हैं डोमेन की। तो डोमेन में क्या, हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सारी पॉजिटिव सारी निगेटिव, मीन्स -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी अपना क्या हो गया डोमेन। रेंज क्या होगी, देखो मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है। सो रेंज हो गई 0 टू इन्फिनिटी, ये भी सही है। अभी जो बचा अपने को वो है ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, चलिए देख लेते हैं इसका ग्राफ बनेगा कैसे। सो
सिंपल सी बात है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स वाई, ठीक है। एक्स एक्सेस का प्लस इन्फिनिटी इधर होता है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी। आप समझते हैं क्या लिखा हुआ है? लिखा ये हुआ है कि जब 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 0 पुट करेंगे तो मिलेगा 1। सो फिर से ये जो है 0,1 से पास होगा। यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि ग्राफ इसी डायरेक्शन में बन जाएगा अभी, तो आप लोग बोलोगे सर ये क्या हुआ, 0,1, ठीक है, ऐसा आएगा, ये 0,1 से पास होगा। अब देखो कह रहे हैं x की वैल्यू आप जब इंक्रीज करोगे 0, 1, 2 करोगे, मीन्स ऐसे करोगे तो हमारी जो वैल्यू डिक्रीज होगी 0 तक। सो जो ग्राफ है वो कहाँ तक जाएगा, वो इधर से डिक्रीज होगा कहाँ तक, 0 तक, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, मीन्स इधर कहीं ऐसे जाएगा डिक्रीज होता हुआ। ये तो क्लियर दिख रहा है सर, जैसे जैसे आप x की वैल्यूज इंक्रीज करते जा रहे हो जो आउटपुट्स है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो आउटपुट क्या है, यही वाली लाइन आउटपुट डिनोट करती है वाई एक्सिस। सो इस पर जो वैल्यूज हैं डिक्रीज होती जाएंगी, ग्राफ डाउनवर्ड होता जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो ये कह रहे हैं सर जब आप 0 to -1 करोगे, मीन्स जब आप वैल्यू इधर लेके आओगे तो हम ऊपर चले जाएंगे, यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे। जब आप -2 करोगे तो और ऊपर चले जाएंगे। जब आप माइनस इन्फिनिटी पे आओगे तो हम प्लस इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे, मीन्स इधर कहीं पहुंच जाएंगे। माइनस इन्फिनिटी इधर है, प्लस इन्फिनिटी इधर है, तो माइनस इन्फिनिटी कामा प्लस इन्फिनिटी इधर कहीं हम पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, 0,1 से पास होगा और यहाँ खत्म होगा। सो हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। कभी भी ये एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये ऐसा बनेगा। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है fx इज इक्वल टू a⁴x का, जहां पर a जो है लेस देन 1 है, ठीक है। सो दोनों ग्राफ्स आप समझ गए होंगे, सेम ग्राफ है। वो वाला ऐसे बना हुआ था, अगर आप चाहो तो यहाँ पर मैं विजुअलाइज करा सकता हूँ। वो वाला जो है ऐसे बना हुआ था और ये वाला ऐसे बना हुआ है, मीन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, समझ आ गया होगा इसका डोमेन। दोनों के डोमेन यही होते हैं, दोनों के रेंज वही होते हैं। बस ग्राफ जो है एक इधर से स्टार्ट होके इधर खत्म होता है, एक इधर से स्टार्ट होके इधर खत्म होता है। बस ये हो गया अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो बेसिक्स थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के वो तो हो गए होंगे क्लियर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन जेईई मेंस में पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा कि यही पूछा गया, लेकिन ऐसा पूछा जा चुका है। सो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ solutions फॉर x। किस इक्वेशन के लिए, x -1 to the power x square is equal to x -1 to the power 16। इसके लिए जो है कितने सॉल्यूशंस होंगे, x के कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये कैलकुलेट करना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। सो वो देख लेते हैं क्या कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्या आप मिस्टेक कर सकते हैं। देखिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप आंख बंद करोगे, आप आंख बंद करोगे, आप बोलोगे सर बेस इक्वल है। आप बेस इक्वल हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी ये वाली, ठीक है सर। पावर्स इक्वल हो गई, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है सर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू एक 4 आएगा, एक -4। सर दो वैल्यूज आएंगी, सर दो वैल्यूज आएंगी। क्या ये सही है? क्या सिर्फ दो ही वैल्यूज आ सकती हैं? क्या सिर्फ दो ही वैल्यूज आ सकती हैं? नहीं,
अभी इसमें कुछ और वैल्यूज आ सकती हैं, वो क्या है देखो, कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो हमको और मिल सकती हैं। सोचो अगर हमारा बेस 0 हो जाए, मैंने बोला था ना अगर बेस 0 हो गया तो 0 टू द पावर x लिखो चाहे आप 0 टू द पावर y लिखो, दोनों 0 आ जाएंगे। मीन्स अगर बेस 0 हुआ तब भी तो एक कंडीशन ट्रू होगी, तब भी तो एक कंडीशन होल्ड होगी। सो आप क्या करोगे, बेस को कर दोगे 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब पुट करो, क्या मिलेगा, 0 टू द पावर कुछ भी मिले लेकिन 0 टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू द पावर 16, सो 0 इज इक्वल टू 0। सही है, मीन्स ये वाली एक वैल्यू मिस हो गई थी। और क्या मिस हो गई थी, अगर बेस 1 हो तो 1 की पावर कुछ भी लिखें हम 1 की पावर x लिखें चाहे 1 की पावर y लिखें, आंसर तो 1 ही आना है सर, 1 इज इक्वल टू 1 हमेशा सही होगा। मीन्स बेस जो है अपना 1 होगा तब ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी। सो एक ये कंडीशन छूट गई थी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एक ये कंडीशन थी, एक ये, मीन्स x इज इक्वल टू 2। आप x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, क्या मिलेगा, 1 टू द पावर, देखो यहाँ पे 1 टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टू द पावर 16। सो 1 की पावर इधर भी 1, इधर कुछ भी लिखो 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, हमेशा ट्रू रहेगा। एक और चीज छूट गई थी, क्या, अगर 1 है तो -1 भी तो हो सकता है, दिमाग चलाओ। अगर आप यहाँ पे -1 पुट करते हो, देखो अगर आप -1 की पावर कुछ भी करते हो, -1 की पावर आप मान लेते 4 करते हो और इधर -1 की पावर आप 16 करते हो, दोनों तरफ इवन है, दोनों तरफ इवन है तो ये पॉजिटिव 1 आएगा, ये पॉजिटिव 1 आएगा, दोनों सही रहेंगे। ठीक है, अगर दोनों तरफ निगेटिव बोल रहा हूँ, अगर -1 टू द पावर 4 है, -1 टू द पावर ये 4 नहीं 5 है, -1 टू द पावर 15 है, दोनों तरफ ऑड हो, अगर दोनों तरफ ऑड है तो ये निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा। मीन्स अगर बेस अपना -1 हो और ये पावर्स जो है या तो इवन हो दोनों या तो दोनों ऑड हो, तब भी अपना जो ये सिचुएशंस है होल्ड करेंगी। समझ आ गई होगी बात, अगर नहीं आई तो एक बार फिर से देख लो। अगर अपना बेस जो है माइनस है -1 और -1 में आप 5, दोनों तरफ क्या है -1 टू द पावर, ऑड नंबर्स हैं, ऑड हैं तो -1 से इक्वल हो जाएगा, और अगर इवन होंगी तो दोनों +1 हो जाएंगे। ये तो क्लियर हो गया होगा। तो सर -1 भी हो सकता है, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, व्हेन x -1 इज इक्वल टू -1 वी विल गेट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मिला। अब हम इसको यहां पुट करते हैं, क्या मिलेगा अपने को, -1 टू द पावर 0 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 16। देखो दोनों इवन है, दोनों इवन है, यहां पर तो ये +1 हमेशा आएगा क्योंकि पावर 0 है, ये इवन है इसलिए 1 आएगा, मीन्स ये भी ट्रू है। सो ये भी कंडीशन मिस हो गई थी। सो अपने कितने आंसर्स आएंगे, सो हमारे जो आंसर्स हैं वो हो जाएंगे, एक 4, -4, 1, 2, 0, 5 आंसर्स हैं। अगर आप डायरेक्टली करोगे, आप ध्यान नहीं दोगे, आपका 2 आंसर आ जाएगा और ऑप्शन में 2 जरूर मिलेगा। आप टिक करके चले आओगे, फिर बोलोगे सर गलत हो गया, मैंने तो सही किया था। नहीं, आप कुछ सिचुएशंस को आपने मिस कर दिया था, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो मिस हो गई थी। सो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। आप अगर डेफिनेशन पे परसिस्ट करोगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी आ गया होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है। उनमें जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं जिसमें आपको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें डोमेन या रेंज कैलकुलेट करने को आता है, वो क्वेश्चंस हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी चैप्टर चल ही रहा है और कई सारी वीडियोज़ अभी इस चैप्टर में आनी है। सो सारी वीडियोज़ को देखते जाइए, आपको एकदम क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि इससे डोमेन और रेंज के कैसे क्वेश्चंस आते हैं जेईई में और तुमको कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी सजेशन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। और इंस्टाग्राम फेसबुक का भी लिंक है, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
सब कुछ पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अपने फ्रेंड से अभी तक ये वीडियो शेयर नहीं किया है फ्रेंड्स को, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी हमारी आने वाली वीडियोस की जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी जो है जेई की तैयारी करते रहें भन्नाट तरीके से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी चीयरफुल एंड बी हैप्पी।